वो खबीस जेल से बाहर आ कैसे गया? सारी दुनिया उसके खिलाफ थी, पूरा मीडिया उसके पीछे पड़ा हुआ था। कैसे बाहर निकल आया वो? अम्मा, आप परेशान मत हो, हम सब मिलकर इसका कोई हल निकालेंगे ना। वो इंस्पेक्टर ने मुझे बताया कि फराज ने जिस आईजी पुलिस के थ्रू इस केस पे प्रेशर डलवाया था वो रिटायर हो गए। और देखो अब ये कैसे उनके जाते ही जमानत में जेल से बाहर आ गया है। जज कहता है कि उसके खिलाफ जो सबूत हैं वो नाकाफी हैं। तो क्या पुलिस ने लाली को अदालत में पेश नहीं किया? सुल्तान के वकील ने 4 सवाल किए लाली से। लाली घबरा गई। एकदम केस जो था वो सुल्तान के फेवर में चला गया। सुल्तान के वकील ने जमानत की दरखास्त की, जज ने कबूल कर ली। अब्बा, आपने फिजा और अकरम को इस बारे में बता दिया है ना? कहीं ऐसा ना हो कि ये फिजा को फिर से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हाँ बेटा, बता दिया है, लेकिन फिजा सुबह से ऑपरेशन थिएटर में है। वहाँ कोई लाइव ट्रेनिंग चल रही है। मैं फराज साहब को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। हाँ बेटा, उन्हें जरूर इन्फॉर्म कर दो, लेकिन अब एक काम तुमने बहुत जल्दी करना है। कौन सा काम? बेटा, मैंने कहा था ना कि तुम फिजा और अकरम की शादी की बात आगे बढ़ाओ। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों की शादी के बाद मसला काफी हद तक हल हो जाएगा और फिर शौहर से बेहतर बीवी की कौन हिफाजत कर सकता है। नौशीन आंटी ने साफ मना कर दिया और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेंगी। जब तक जुनैरा का मसला हल नहीं हो जाता, मैं वासे से कोई बात नहीं करूंगी। आलिया, ये क्या बात हुई भला? जुनैरा का इस मामले से क्या लेना देना? तुम्हारी सास उसका निकाह तो वही करवा रही है ना, तो फिर लगे हाथों अकरम और फिजा का निकाह क्यों नहीं हो सकता साथ? अम्मा, मैं उस घर की डिसीजन मेकर नहीं हूं और नौशीन आंटी को आप जानती हैं। उनका घर के मामलात में मेरा बोलना या कोई सजेशन देना सख्त नापसंद है उन्हें। और वासे ने तो मुझे कह दिया है कि मैं बिल्कुल खामोश रहूं, कुछ नहीं बोलूं। और अगर मैंने ये बात छेड़ दी ना, तो सारी तोपों का रुख मेरी जानिब हो जाएगा। वो तो ठीक है आलिया, लेकिन बहन के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या तुम अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? इतना सा? अम्मा, ये काम आपको इतना सा लगता है? क्या आप नौशीन आंटी के नेचर से वाकिफ नहीं है? बेटा, तुम कुछ कोशिश तो करो इस मसले को हल करने की। और हम कब तक फिजा को उड़नों से बचाते रहेंगे? अब तुम खुद देखो, चारा अख्तर गुल अपनी जान से गया। तुम्हें इस मामले की शिद्दत का अंदाजा तो है ना? अंदाजा है मुझे, लेकिन शायद आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि उस घर में मेरी क्या पोजीशन है। पहले जोया की परेशानी ने हमें तोड़कर रख दिया, अब ये एक नया ड्रामा। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था इस उम्र में आके हमें इन मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बेटा, ये सब कुछ तो तुम्हें करना पड़ेगा, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। बहुत अच्छा प्लान है, बस इसको तुम डन करो, फिर मिलते। ओके। क्या हुआ मेरी जान, शॉक्ड रह गई? देखो, तुम्हारा सुल्तान जेल की सलाखें तोड़ के तुम्हारे लिए आ गया। तुम बाहर कैसे? तुम्हारी याद में चला आया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो चुका है कि पुलिस के पास जो मेरे खिलाफ सबूत थे वो नाकाफी हैं, और नाकाफी सबूत की वजह से जज ने मुझे जमानत पे रिहा कर दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब ऐसा तो हो चुका है। अब तुम बताओ, बारात लेके तुम्हारे घर आऊं या रात चलते उठा लूं?
चॉइस तुम्हारी है। बकवास बंद करो अपनी। अभी जेल से बाहर आए हो, लेकिन मुकदमा अभी खत्म नहीं हुआ। अगर मेरी बेटी को धमकाने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। एक दफा मेरी गाड़ी के नीचे आ चुके हैं आप, सुकून नहीं आया? खबरदार जो तुमने मेरे घर वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसा मैं बात कर रहा हूं, बेहतर होगा कि मेरी बेटी से दूर रहो। मुझे अपनी बेटी के लिए तुम्हारी जान भी लेनी पड़ी तो मैं उससे तरीफ नहीं करूंगा। अच्छा, क्या करूं? जान से मार दूंगा। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा। बाबा, इससे बहस करने की जरूरत नहीं है। ये एक जंगली जानवर है और जंगली जानवर सिर्फ चाबुक की जुबान समझते हैं। और ये जानवर बहुत जल्द वापस आएगा। मैं इसे गोली मार दूंगा। इसकी इतनी मजाल कि मेरी बेटी को दिन दहाड़े तंग करे। बाबा, ये वक्त गुस्से का नहीं है। मुझे लाली की फिक्र हो रही है। उसके पास चलते हैं प्लीज। बेटा, वहां पुलिस प्रोटेक्शन है, वहां उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या उसको इसके बारे में पता है? उसकी मौजूदगी में ही अदालत ने फैसला सुनाया। वो कौन? इसको इस हालत में इतनी टेंशन नहीं मिलनी चाहिए थी। बाबा, बाबा, मुझे जल्दी से उसके पास ले चलें। मुझे उससे मिलना है। चलो। तुमने तो कहा था कि वो 15-20 साल जेल में सड़ेगा। पुलिस ने तो उसको छोड़ दिया। अब क्या होगा? देखो लाली, ये परेशानी वाली बात जरूर है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब वो बचकर कहीं नहीं निकल सकता। और सबसे पहले तो मैं उसको निकलने नहीं दूंगी। मैं ना कहती थी कि वो बड़ा जालिम आदमी है, उसकी बड़ी पहुंच है, वो हमें नहीं छोड़ेगा। देखा ना वो कैसे बच निकला। वो अब हमें मार डालेगा, नहीं छोड़ेगा। तुम परेशान क्यों होती हो? हौसला रखो। कैसे परेशान नहीं हूँ? तुम्हें अंदाजा नहीं है उसने मुझे किस नजरों से अदालत में देखा था। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी थी जैसे शेर की बकरी को देख के होती हैं, जैसे कच्चा चबा लेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, ना ही तुम्हारे बच्चे को।